हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने लेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चाहे वो आपका लेंस फार्मूला हो, मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो या फिर आपका पावर ऑफ लेंस हो, इसका मैंने यूज़ किया हुआ है। और साथ में आपने जो रे डायग्राम्स पढ़े हैं, कॉन्वेक्स में आपने 6 पढ़े हुए हैं और कॉनकेव में आपने 2 पढ़े हुए हैं, तो उसका भी यूज़ यहाँ पे आपको दिखने वाला है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ स्टे टिल द एंड। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर ऑफ लेंस आपको गिवन है। सो लेट मी राइट, पावर इज एक्चुअली +5d। डी मतलब डायफ्टर। आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस का नेचर बताइए, लेंस कैसा है जिसका पावर आपको दिया है, क्या वो कॉनकेव है, क्या वो कॉन्वेक्स है, ये बताइए। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस लेंस का फोकल लेंथ बताइए। फिर क्या पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा है। लेकिन एक हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? कि आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज है और आपका जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। तो आइए पहले फोकल लेंथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो आपको देखो यहाँ से P इक्वल टू 1/f आपको मालूम है ये होता है। सो F इक्वल टू 1/p आई कैन राइट। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, यहाँ से आपका फोकल लेंथ आ गया। क्या आएगा अपना फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज बेसिकली 1/5 विच इज 0.2 प्लस 0.2 मीटर। ये आपका फोकल लेंथ आ गया है। फोकल लेंथ कैसा आया? पॉजिटिव आया। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है। ओके, सो लेंस का नेचर मालूम चल गया, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट, पावर से भी मैं बता सकता था। पावर जो होता है पॉजिटिव होता है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। पावर नेगेटिव होता है किसका? कॉनकेव लेंस का। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। फोकल लेंथ नेगेटिव होता है किसका? कॉनकेव लेंस का। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार वापस से नोट डाउन कर लो आप। अब हम लोग मूव करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। और क्या गिवन है आपको? कि हाइट ऑफ द इमेज इज बेसिकली इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कौन सा सिनेरियो है? सिर्फ एक ही सिनेरियो है जहां पे आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होता है। आउट ऑफ 6 केसेस ओनली 1 केस इज देयर। वो केस क्या है? कि जब आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बहुत अच्छे से, आप भी लिखते चलो मेरे साथ साथ। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? एट 2f1। अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा है तो आपका इमेज का पोजीशन क्या होगा? इमेज आपका 2f2 पे बनेगा। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। नेचर कैसा होगा इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो अपना चल रहा है वो किस में है? कॉन्वेक्स लेंस में। ये अपने को गिवन था, वहां से हमने कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट मेरा डेफिनेटली 2f1 पे है, तभी मेरा इमेज 2f2 पे बन रहा है और दोनों का जो साइज है वो क्या है? सेम आ रहा है। और नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है। लेकिन अब आप देखो, सिर्फ आपको फोकल लेंथ दिया है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना। आप सोच रहे हो कि मैं लेंस फार्मूला यूज करूं क्या? लेंस फार्मूला यूज कर पाओगे? लेंस फार्मूला के लिए आपको देखो क्या क्या चाहिए।
1/v-1/u=1/f। यहाँ पे तो एटलीस्ट दो चीजें आपको चाहिए, तब आप जाके तीसरा चीज फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फोकल लेंथ दिया है, ना तो आपको v दिया है ना तो आपको u दिया है। तो क्या इसका यूज करोगे आप? इसका यूज यहाँ पे है नहीं एक्चुअल में। देखो तो आप इसका सॉल्यूशंस कैसे आएगा, ये जो मैंने पूरा लिखा ना, यहाँ से इसका सॉल्यूशंस है कि ऑब्जेक्ट मेरा डेफिनेटली 2f1 पे है और इमेज मेरा डेफिनेटली कहाँ पे है, 2f2 पे है। अगर डायग्राम देखना चाहते हो तो ये देखो, ये आपका डायग्राम होगा, ये डायग्राम। ऑब्जेक्ट अगर आपने 2f1 पे रखा है तो इमेज आपका 2f2 पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि u क्या हो गया मेरा, यहाँ से u जो हो गया मेरा वो 2f हो गया। ये फोकल लेंथ हो गया यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से f1 तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस फोकल लेंथ का ट्वाइस हो जाएगा, 2f हो जाएगा। बट ये 2f क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट साइड में है लेंस का तो नेगेटिव। और v क्या आ जाएगा यहाँ से, v आ जाएगा आपका ये v, ये भी आपका कितना हो गया, 2f हो गया। v भी आपका कितना है, 2f है। क्यों, क्योंकि आपका इमेज कहाँ है, 2f2 पे है। सो v इज एक्चुअली आपका 2f। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये 2f ये आपका पॉजिटिव में होगा। क्यों, ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ है। ऑलराइट, सो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए हो गया काम आपका। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से लिखो, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग u कह रहे हैं, u क्या है मेरा, 2f के इक्वल है बट नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, सो -2 इंटू एफ। एफ कितना आपका, फोकल लेंथ कितना आया आपका, यहाँ पे देखो आपने फाइंड आउट किया हुआ है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। सो कितना आ गया, -0.4 मीटर आपका u आ गया। ये आपका आंसर है। आप इसको चाहो तो आप सेंटीमीटर में भी बता सकते हो। सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे, 0.4 मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, इसको 0.4 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। इसका डेसिमल रिमूव कीजिए, यहाँ 10 आएगा, 10 और ये 0 कैंसिल, तो इट इज बेसिकली 40 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आइदर आप -0.4 मीटर लिखो या फिर -40 सेंटीमीटर लिखो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन डन। दो चीजें फाइंड करना था, एक्चुअली तीन चीजें फाइंड करना था, है ना। लेंस का नेचर, लेंस मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ पूछा था, वो आपका +0.2 मीटर है। इसको भी आप सेंटीमीटर में बता सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेंटीमीटर में अगर बताना हो तो क्या हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। और फाइनली आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना था, जो कि आपका आया -0.4 मीटर, या फिर आप उसको कह सकते हो -40 सेंटीमीटर। सो दिस इज डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्यों इसमें 5 मार्क्स का वेटेज दिया है। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो था आपका, वो आपका 2 मार्क्स का था। ओके, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऋषि जो है एक पाल्मिस्ट के पास जाता है तो सो हिज पाल्म। आप समझ में आ गया कि पाल्मिस्ट का काम क्या है। बेसिकली आप अपना पाल्म दिखाते हो, ठीक है, आपके पाल्म की जो लाइंस है, आपकी जो हथेली की जो लाइंस है उसको रीड करते हैं और फिर वो आपके बारे में बताते हैं कि आपका फ्यूचर ये है जी, आप ये करोगे, राइट। सो ऋषि पाल्मिस्ट के पास गया और पाल्मिस्ट क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक स्पेशल लेंस यूज कर रहा है इस पर्पस के लिए, क्योंकि पाल्म के जो लाइंस है उसको इजिली रीड करना इतना ईजी नहीं है। उसके लिए क्या होगा कि उस लाइंस को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए पाल्मिस्ट क्या करते हैं, लेंस यूज करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो लेंस यूज किया पाल्मिस्ट ने, उसका नेचर बताओ। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस लेंस को क्यों यूज किया। अब मुझे बताओ इसका फर्स्ट का आंसर। चलो फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होगा क्या, कॉनकेव लेंस नहीं होगा।
आपने टू रे डायग्राम बनाया है किसमें, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में आपने दो तरह के केसेस को सॉल्व किए हैं। दोनों केसेस में क्या आया है, आपका डिमिनिश्ड इमेज आया है। इमेज आपका हमेशा छोटा आया है ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे क्या देखना है, पाल्मिस्ट को बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, राइट। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में मेरे पास ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पे मैं मैग्नीफाइड इमेज देख सकता हूँ। हमेशा नहीं, अपने पास आउट ऑफ 6 4 केसेस तो ऐसा है जहाँ पे 3 केसेस बेसिकली, 1 केस में तो इक्वल आएगा, 2 केसेस में आपका डिमिनिश्ड आएगा, और 3 केसेस में क्या आएगा कि आपके पास मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा आउट ऑफ 6। तो मैं इस पर्पस के लिए क्या यूज करने वाला हूँ, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाला हूँ। देखो मैं पूरा लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन इसका रीजन भी पूछा है, तो रीजन क्या है कि मैग्नीफाइड इमेज चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेयर शुड द पाल्मिस्ट प्लेस और होल्ड द लेंस सो एज टू हैव अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज। यहाँ पे देखो इमेज बता दिया कैसा चाह रहा है ऑब्जेक्ट का, रियल एंड मैग्नीफाइड। पाल्मिस्ट लेंस को कहां पे रखे ताकि उनका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो रियल मिले और मैग्नीफाइड मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, इमेज कैसा चाहिए, रियल चाहिए एंड मैग्नीफाइड चाहिए। ये है अपना रिक्वायर्ड कंडीशन कि ऐसा होना चाहिए। हाईली लार्ज नहीं बोला, हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोला, सिर्फ उसने क्या बोला, मैग्नीफाइड चाहिए। तो देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड 2F1 रखा, तो इमेज कहां बनेगा, इमेज आपका बनेगा बियॉन्ड 2F2 बनेगा, राइट साइड में बनेगा और 2F2 के बियॉन्ड बनेगा। जो एनसीईआरटी में टेबल दिया है ना, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप। सो बियॉन्ड 2F2 बनेगा। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। सो साइज ऑफ इमेज हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इनलार्ज्ड बोलते हैं। एनसीईआरटी का जो वर्ड है इनलार्ज्ड, राइट। इसी को आप मैग्नीफाइड भी कहते हो, सेम ही वर्ड है, सिनोनिम्स है दोनों, राइट। मुझे क्या चाहिए, रियल चाहिए और मैग्नीफाइड चाहिए। तो मैग्नीफाइड तो अभी तक मिल गया, अब देखते हैं इसका नेचर ऑफ द इमेज कैसा है। नेचर ऑफ द इमेज की अगर बात करें तो रियल और इन्वर्टेड बनता है। जो अभी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप देखो, चेक करो, ये सारा कुछ करेक्ट होगा। सो मुझे रियल चाहिए, रियल मिल गया, ठीक है। मैग्नीफाइड चाहिए, वो भी मिल गया। इसका मतलब जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा, तो ऑब्जेक्ट आप कहां रखोगे, बिटवीन F1 एंड 2F1 रखना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जो इमेज आएगा वो मैग्नीफाइड आएगा, रियल आएगा। ऑलराइट, सो आंसर इज व्हाट, इसका आंसर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एट ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। ऑलराइट, चलो रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला, अगर बनाने के लिए बोलेगा तो बनाना पड़ेगा आपको, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका जो सी पार्ट है उस पर आते हैं। क्या कह रहा है, फोकल लेंथ आपको दे रखा है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि लेंस इज होल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाल्म। पाल्म में मेरा यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब इमेज का पोजीशन बताइए और साइज बताइए। चलो, जो भी डिस्कशन चल रहा है मेरा वो किस में चल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में चल रहा है, क्योंकि हम जो पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं उस पर्पस में मेरा कॉन्वेक्स लेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहला चीज क्या गिवन है, फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव। सो इट इज एक्चुअली +10, +10 सेंटीमीटर में गिवन है। फिर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, लेफ्ट की तरफ रखते हैं, लेंस से लेफ्ट की तरफ आपका ऑब्जेक्ट है। सो इट इज -5। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, मतलब वी बताइए और हाइट ऑफ द इमेज बताइए, राइट। सो हम क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगाने वाला हूं। लेंस फॉर्मूला में सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू 1/f। तो करेक्ट है। नेक्स्ट, आई नीड एक्चुअली वी। सो वी को मैं लेफ्ट की तरफ रखता हूँ, बाकी 1/u को मैं राइट की तरफ ले आता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको u और f दे रखा है, पुट करो यहाँ पे। सो 1/v इज व्हाट, 1/u। u का वैल्यू कितना, -5, प्लस f कितना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, -1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, इट इज बेसिकली 10। यहाँ क्या आएगा, -2 + 1 विच इज -1/10। क्या आया ये आपका, ये आपका 1/v आया, राइट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास आने वाला है v, दैट इज -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी -5 और ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस भी -10। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट भी आपका लेफ्ट की तरफ है और इमेज भी जो है आपका वो भी किधर है, लेफ्ट की तरफ है। ये कौन सा केस आ गया, 6 केस जो आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस में। क्या, इस केस में आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी होगा, है ना। सो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये एक तो आपका v इसको चाहिए था, तो ये हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा वर्ड में लिख देते हैं। क्या लिखोगे आप, कि इमेज जो है मेरा, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस f1, है कि नहीं। देखो, जो आपका फोकल लेंथ है वही आपका इमेज का भी डिस्टेंस है। तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, तो वो क्या है, राइट की तरफ है, लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट की तरफ आया। तो ये क्या हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस f1 है, एक्चुअली देखो लेंस में आपको मालूम है कि 2 फोकस होते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो फोकस f1 है और ऑप्टिकल सेंटर का बीच का डिस्टेंस वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इमेज कहाँ बना, फोकस f1 पे बना। सो इमेज इज फॉर्म्ड on the same side as that of object। जिधर मेरा ऑब्जेक्ट है उधर ही मेरा इमेज भी बना है।
राइट। सो v इज -10 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हुआ। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज तो बता दिया मैंने, अब साइज ऑफ इमेज बताना है। साइज ऑफ इमेज कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस में, v बाय u। पुट कर दीजिए वैल्यू, आपके पास है v, v इज बेसिकली -10 एंड u इज बेसिकली -5। देखो यहाँ पे -5, कैंसिल कीजिए, 5 से 2, सो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली 2। प्लस में आया, मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है, देख रहे हो आप, +2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तब आपका रियल इन्वर्टेड होता है। +2, इमेज कैसा, इमेज इज वर्चुअल। पूछा नहीं था नेचर, लेकिन ऐसे बता रहा हूं मैं, इमेज कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट है। हाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने पढ़ा हुआ है क्या कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से सॉल्व करो, क्या आएगा आपका, हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, बेसिकली 2 टाइम्स एज दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आपका जो इमेज है वो दोगुना है, 2 टाइम्स है, किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के। इसको भी लिख देता हूं, इमेज इज, साइज ऑफ इमेज लिखो, दैट इज बेटर। साइज ऑफ इमेज is 2 times as compared to size of object। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जाके फाइनली आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। सब कुछ बता दिया, बहुत बढ़िया से बता दिया। ऑलराइट, इतना कुछ करोगे तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेगा। वेटेज है तो आपको कैलकुलेशंस भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और भी अमेजिंग है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आजकल खूब आ रहा है एग्जाम में, सो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर का जरूर प्रैक्टिस करो आप। एक टेबल दिया रहता है, देख के बच्चे डर जाते हैं कि अब तो मेरे से नहीं होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना कर सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं सोचना है, क्वेश्चन को देख के आप ये जज मत करो कि आपसे नहीं होगा। अटेम्प्ट तो करो, ट्राई तो करो, कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करते करते आपका पहुंच जाओगे आप वहां तक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप प्रैक्टिस कर लो, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। सो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यू दे रखा है एक टेबल में और वी दे रखा है, सीरियल नंबर उसने बता रखा है 1 to 6। सीरियल नंबर 1 में आपका यू क्या है, -100 है और वी क्या है, +25। इसी तरीके से दे रखा है आपको डेटा। आपसे क्या क्या पूछा है सो देखिए। आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। आपको सिर्फ टेबल दिया है, वहां से आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगा कन्वेक्स लेंस का, और ये रीजन भी बताना है कि आपने कैसे कैलकुलेट किया, आप कैसे पता किए कि फोकल लेंथ क्या है। ऑलराइट, चलिए पहुंचते हैं वहां पे टेबल पे। टेबल में देखो, हमको कौन सा सिनेरियो रिमेंबर करना है कॉन्वेक्स लेंस में। ऐसा देखना है कि जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है 2f1 पे और इमेज मेरा 2f2 पे बन रहा है, ऐसा कोई सिनेरियो है इसमें, देखो तो आउट ऑफ 6 में ये वाला सिनेरियो है। 3 नंबर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, -40 पे, इमेज कहाँ है, +40 पे। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है, 2f1 पे है और इमेज कहाँ है, 2f2 पे है। इस सिनेरियो में क्या होता है,
इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है, ये तो आपने पढ़ा है ना। और अभी मैंने क्या यूज किया था, मैंने यहाँ पे लिखा था कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, बट माइनस में लिखा था मैंने अभी थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें। ठीक है, सो चलो यहाँ से सॉल्व करता हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देता, स्पेस है फ्रॉम सीरियल नंबर 3। फ्रॉम सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3 ये है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, 2f1 पे है। इमेज कहाँ पे है, 2f2 पे है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है, देखो ये डायग्राम मैंने भी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था। ये डायग्राम इमेज कहाँ पे, 2f2 पे है। सो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मेरा v है वो कितना है, 2f के इक्वल है। ठीक है, v आपको दिया हुआ है कितना है, +40। आपको फोकल लेंथ ही तो चाहिए। लेंस कैसा है ये लेंस कैसा है, देखो यहाँ दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। तो पूरा का पूरा डिस्कशन जो चल रहा है वो किसमें है, कॉन्वेक्स लेंस में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, f क्या आ जाएगा, f इज बेसिकली 40/2 विच इज 20 सेंटीमीटर। देखो सारे सेंटीमीटर में है u और v, तो मेरा फोकल लेंथ भी क्या आएगा, सेंटीमीटर, लेकिन प्लस में, इसमें प्लस में। क्यों, क्योंकि ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ अगर नहीं ध्यान रखोगे छोटा छोटा तो आपका मिस्टेक हो सकता है। +20 सेंटीमीटर, सो दिस इज माय फर्स्ट आंसर। यहाँ पे लिख दो, द फोकल लेंथ of a convex lens is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। कैसे यहाँ तक पहुँचे हम, वो मैंने आपको बता दिया। सीरियल नंबर 3 से हम पहुँचे कि ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे होता है तो इमेज मेरा कहाँ होता है, 2f2 पे होता है। और यहाँ पे देखा कि u भी सेम है और v भी सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज साइन सिर्फ फर्क है ना। तो ये मेरा मुझे हिंट दे रहा है कि आपका जो v है वो कितना है, 2f है, और u कितना है, 2f है। बस आपका साइन का फर्क है, और वहां से मैंने क्या किया, f अपना कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट कह रहा है कि राइट सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट। आपको जो टेबल दिया है उसमें से एक ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो वो कौन सा सीरियल नंबर है वो आप बताइए। और फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे। चलो जी, यही टेबल है, यही टेबल दे रखा है मुझे, इसी को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। सेकेंड पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, दैट इज ये u है, ये v है। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आपको मैंने बताया इससे, ये सीरियल नंबर 3 से मुझे जो हिंट मिला वहां से ये पता चला कि जो 2f1 है वो कितने डिस्टेंस पे है, बेसिकली -2f पे है, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है तो माइनस होगा, तो -2f दैट इज -40। इसको एक ही जगह पे लिखता हूँ, आप रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से। -40 सेंटीमीटर। 2f2 कितना हो जाएगा, 2f2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, +2f दैट इज +40 सेंटीमीटर।
ऑल राइट। सो देखो यहाँ पे इसका मतलब F1 क्या हो गया, -20, और F2 क्या हो गया, +20। ये इतना कुछ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस टेबल को फिल करूंगा, देखना भी आप। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, -100 पे। -100 मतलब बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। ठीक है, -40 से ज्यादा है ना उधर, और ज्यादा नेगेटिव में गया है, सो बियॉन्ड 2F1 है। इमेज कहाँ बन रहा है, +25 पे बन रहा है, मतलब F2 मेरा 20 है, +20, और 2F2 मेरा +40 है। मतलब ये जो वैल्यू है +25, ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सो कहाँ लाई कर रहा है, बेसिकली बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यहाँ तो ये सही है डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखते हैं तो इमेज मेरा F2 और 2F2 के बीच में बनता है, ये तो सही है अपना। सो सीरियल नंबर 1 इज करेक्ट। सीरियल नंबर 2, ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ है, -60 पे है, सो बियॉन्ड 2F1 है, सो सेम हो जाएगा, बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ है, +30 पे है, वापस से वही है, F2 और 2F2 के बीच में है, करेक्ट है, क्योंकि F2 मेरा +20 और 2F2 मेरा +40 है, और ये बीच में लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट को जब आप 2F1 के बियॉन्ड रखते हो तो इमेज आपका 2F2 और F2 के बीच में बनता है, करेक्ट है, ये भी सही है। थर्ड नंबर तो मेरा ऑलरेडी सही है, क्योंकि थर्ड नंबर के बारे में पहले ही बता रहा हूँ कि उससे मैंने हिंट लेके आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट 2F1, और इमेज कहाँ पे, एट 2F2। फोर्थ नंबर को देखो, -30 पे है आपका ऑब्जेक्ट, -30 मतलब कि F1 और 2F1 के बीच में। F1 आपका -20 और 2F1 आपका -40, तो -20 और -40 के बीच में ही लाई करता है ना -30, सो बिटवीन F1 एंड 2F1। जब आप ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखते हो तो आपका इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2F2 बनता है। देखो तो सही है, बियॉन्ड 2F2 है, हाँ, +40 से ज्यादा है, सो बियॉन्ड 2F2, ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिफ्थ नंबर पे आइए, -25। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है, F1 से ज्यादा है और 2F1 से कम है, सो सेम बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज कहाँ बनना चाहिए, बियॉन्ड 2F2। देखो तो +100 +40 से ज्यादा है, सही है, बियॉन्ड 2F2 बन रहा है, ये भी करेक्ट है। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ सीरियल नंबर। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, -15 पे, मतलब F1 से पहले ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा गया, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1। ये लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का, जहां पे आप F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो क्या होता है, बेसिकली आपका वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, और कहाँ बनता है, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही बनता है ना। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आना चाहिए, पर इसने इमेज डिस्टेंस क्या दिया है, प्लस दिया है, ये रॉन्ग है। इमेज कहाँ बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए सेम साइड, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मेरा इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव डिस्टेंस पे होता है क्योंकि लेफ्ट साइड होता है, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होना चाहिए, पर इसने क्या दिया, पॉजिटिव, सो दिस इज द रॉन्ग। इसी को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ये समझने के लिए, ठीक है, ये समझने के लिए है आपको कि ये इसका यूज करते हुए ये मेरे टेबल फिल किया। सो बी पार्ट में मैं बताता हूँ कि क्या मिस्टेक है। बी पार्ट में मेरा जो मिस्टेक है, बी पार्ट में क्या मिस्टेक है कि सिंस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1, ठीक है, सो इट्स इमेज
its image should be located, its image should be located on the same side as that of object. जिधर मेरा ऑब्जेक्ट है उधर ही मेरा इमेज भी होगा. So image distance v should be negative. Image distance v should be negative. नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, प्लस दिया है, इसलिए वो ऑब्जर्वेशन करेक्ट है. बट it is given positive, it is given positive value. Positive value दिया, right, which makes the observation incorrect. राइट. सो कौन सा इनकरेक्ट हुआ, सीरियल नंबर 6. यहाँ पे लिख दो, सीरियल नंबर 6 is incorrect observation. ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ अगर वहां नहीं दिख रहा है तो. सीरियल नंबर 6 is incorrect. ठीक है, यहाँ तक हो गया. देखो ये टेबल कितना हेल्प करेगा आपको अभी इसका जो सी पार्ट है उसको आंसर करने में. सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट में आपको कह रहा है कि सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 2. सीरियल नंबर 2 पे जो ऑब्जर्वेशन है उसका क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है. ऑल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन. चलिए सी पार्ट पर जंप करते हैं अपन. सीरियल नंबर 2, यही है सीरियल नंबर 2. इसका रे डायग्राम बनाना है. रे डायग्राम अगर ये टेबल नहीं बताऊंगा तो आप बना लोगे, नहीं बना पाओगे ना. आपको पता तो करना ही पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ बना रखूं. डिस्टेंस तो दे दिया, दैट इज करेक्ट, पर रखूं किधर. सो ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 है, -60 पे. इमेज कहाँ पे है, बिटवीन f2 एंड 2f2 +30 पे. चलो सी पार्ट, ये है मेरा सी पार्ट. सी पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है. ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f1. जस्ट हैव अ लुक, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f1. डायग्राम में दिख रहा है, बियॉन्ड 2f1 है. इमेज कहाँ है, बिटवीन f2 एंड 2f2. जस्ट हैव अ लुक, बिटवीन f2 एंड 2f2. इमेज दिख रहा है, f2 और 2f2 के बीच में. मिड में नहीं बोला मैंने, इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, f2 और 2f2 के. राइट, यहाँ पे ऐसे +30 दिया है तो एक्चुअली बीच में ही बनना चाहिए, f2 और 2f2 के मिड में ही बनना चाहिए. राइट, डायग्राम में थोड़ा सा मेरा क्या हुआ, स्केल इधर उधर हो गया, बट आप उसको करेक्ट कर लेना. सो चलो ऑब्जेक्ट को मैंने 2f1 के बियॉन्ड रखा. ठीक है, इसके टॉप से मैंने एक लाइट लिया और इसको फिर मैंने क्या किया, कन्वर्ज कराया, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करेगा. कन्वर्ज करेगा तो कहाँ से जाएगा, कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक लाइट लिया जो कि इसके टॉप से ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जा रहा है विदाउट एनी डिविएशन. दोनों लाइटें क्या हुई, मीट की, फिर इसका इमेज बन रहा है. ठीक है, उसने क्या बोला था कि आपको अप्रोप्रिएट स्केल यूज करना है, तो आप थोड़ा सा प्रॉपर स्केल का मेजरमेंट लेते हुए बनाना. f1 आपका कितना है, -20 है. 2f1 कितना है, -40 है. और ये
ऑब्जेक्ट कितने पे है, -60 पे। तो थोड़ा देखो मेरा सेपरेशन थोड़ा बराबर नहीं है, तो -60 को थोड़ा सा इधर कर देना और फिर बनाना वहाँ पे लिख देना -60, ठीक है। फिर F2 कितना, +20, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि फोकल लेंथ इसका +20 है, इसी वजह से यहाँ पे -20 ले रहा हूँ, यहाँ पे -40 ले रहा हूँ, राइट। फिर इमेज कहाँ पे, +30 पे है, सो इमेज इनके बीच में कहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा मेरा ये +40 की तरफ ज़्यादा चला गया, सो आप उसको प्रॉपर बनाना, ठीक है। और फिर देखो 2F2 कितना होगा, +40 होगा। सो ये आपका रे डायग्राम हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिख देता हूँ मैं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। सी पार्ट में ऑब्जेक्ट पोजीशंस कहाँ है, जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा चेक करने वाले को। ऑब्जेक्ट पोजीशन इज बियॉन्ड 2F1। फिर इमेज पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। ये हो गया। आपको मैग्निफिकेशंस भी कैलकुलेट करने बोला है, तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कीजिए, दैट इज m/v/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों गिवन है आपको। इमेज कितना पे है, +30 पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, -60 पे है। डिवाइड करो कितना आएगा, -1/2 विच इज -0.5। सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन, ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया। सो दिस इज योर आंसर। देख रहे हो 4 मार्क्स का है, डायग्राम भी बनवा रहे हैं, मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करवा रहे हैं, फिर इधर ये टेबल भी फिल करवा रहे हैं, और फिर एक यहाँ पे फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करवाया। सो इतना सारा कुछ करने के बाद आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आजकल बहुत रिपीट हो रहा है इस तरह का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कंपार्टमेंट का पेपर हो या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट का जो पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन दिख रहा है। थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो, बताओ कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ और उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। ऑलराइट, सो प्लीज़ थैंक यू वंस अगैन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।